श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये बिल्कुल सत्य है। मातेश्वरी महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे। जय श्री राम, जय भरत जी, जय लक्ष्मण जी, जय शत्रुघ्न जी, जय हनुमत लाल। अयोध्या के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। काफी समय बीत जाने के बाद भी तीनों रानियों से राजा दशरथ को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ इसी चिंता में बहुत परेशान रहते थे, बहुत व्याकुल रहते थे। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा कि गुरुवर, अयोध्या की गद्दी हमारे बाद कौन संभालेगा? मैं इसी चिंता में परेशान हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, कोई बात नहीं है, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएं और इससे आपको अवश्य ही पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ के एक पुत्री शांता थी और उनके पति संगी ऋषि पुत्रेष्ठ यज्ञ करने में उन्हें महारत हासिल थी और पुत्रेष्ठ यज्ञ जो करता था उसकी अधिकांश शक्तियां खत्म हो जाती थी, इसीलिए हर कोई पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं करता था। राजा दशरथ ने संगी इसी से कहा और वो पुत्रेष्ठ यज्ञ करने को तैयार हो गए। पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ और पूर्णता से संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद उसमें से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उनके हाथ में एक खीर का प्याला था। शनिदेव अग्नि देव ने राजा दशरथ जी से कहा, आप उक्त खीर को तीनों रानियों को आप खिला दें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने महल में जाकर के उस खीर को तीनों रानियों को प्याले में दे दिया। 3 भाग उस खीर के बना दिए और 1 भाग कौशल्या को, 1 भाग सुमित्रा को, 1 भाग कैकेयी को दे दिया। उसी वक्त एक चील उड़ती हुई आई और सुमित्रा के हाथ से जो खीर का प्याला था वो लेकर के उड़ गई। तब कौशल्या जी ने एक खाली प्याले में आधी खीर अपने प्याले से रख दी और कैकेयी जी ने भी अपने प्याले से आधी खीर सुमित्रा जी के प्याले में रख दी। तत्पश्चात कौशल्या जी के
श्री राम जी नारायण रूप में अवतरित हुए और कैकेयी रानी के विष्णु रूप में भरत जी उत्पन्न हुए और सुमित्रा जी जिन्हें कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपनी आधी आधी खीर दी थी, उन्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। बड़े पुत्र लक्ष्मण जो शेष अवतार हैं, छोटे पुत्र शत्रुघ्न जो सुदर्शन चक्र अवतार हैं। सुमित्रा जी ने अपने बड़े पुत्र लक्ष्मण जी को कौशल्या जी के पुत्र राम जी की सेवा में लगा दिया और अपने छोटे पुत्र शत्रुघ्न को कैकेयी रानी के पुत्र भरत जी की सेवा में लगा दिया। और आगे का प्रसंग यह है, जो चील उस खीर के प्याले को लेकर के गई थी, वो अंजना पर्वत पर बैठे एक पेड़ की डाल पर बैठी, वहां माँ अंजना बैठी हुई थी और उस डाल से वो प्याली छूटी और अंजना माँ के हाथों में आ गिरी और उस खीर को प्रसाद समझ करके माता अंजना ने खा लिया। और उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। कौशल्या जी के पुत्र श्री राम भगवान जो नारायण का अवतार हैं, भरत जी जो विष्णु जी का अवतार हैं और हनुमान जी जो स्वयं शंकर जी का अवतार हैं। इसीलिए श्री राम जी ने जो कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं और शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र अवतार हैं, उनका नाम नहीं लिया। भरत जो विष्णु जी के अवतार हैं, उनके बराबर ही हनुमान जी को, क्योंकि वो शंकर जी के अवतार हैं, उनको लिया। इसीलिए श्री राम जी ने ये कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, मैं तुम हमारे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। और इसीलिए हनुमान जी राम जी की सेवा में रहे और राम जी की सेवा में भरत जी भी रहे, राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी भी रहे, राम जी की सेवा में शत्रुघ्न जी भी रहे। सभी राम के भक्त में रहे, सभी राम भक्त रहे। और ये प्रसंग जो चील खीर को ले गई और अंजना माँ ने उसको प्रसाद में खाया और हनुमत लाल का जन्म हुआ, वही खीर खाने से कौशल्या माँ के राम जी हुए, वही खीर खाने से कैकेयी जी के भरत जी हुए, वही खीर खाने से सुमित्रा माता के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इससे यही साबित होता है कि जो खीर कौशल्या जी ने खाई, सुमित्रा जी ने खाई, कैकेयी जी ने खाई, वही अंजना माई ने खाई। इसीलिए श्री राम जी ने हनुमान जी से यही कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान ही मेरे प्यारे भाई समान हो। उक्त
प्रसंग से यही साबित होता है कि हनुमान जी स्वयं राम जी के भाई रूप में ही थे। जय महाकाली, जय महाकाल, जय श्री राम, जय हनुमत लाल। माते श्री महाकाली सिद्ध दिव्य दरबार की सदा जय जयकार होती रहे।